नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि जीवन में हमेशा एक सकारात्मक सोच कैसे रह सकती है। अब बात ऐसी है तो आप एक बार सोचेंगे कि हमेशा कैसे पॉजिटिव रहा जा सकता है। हम समाज के जिस दौर में जी रहे हैं वहाँ पॉजिटिव रहना बहुत मुश्किल है। जी नहीं, हमारा यही तो प्रयास है कि आपके जीवन में जो बदरंग हैं उनको हटा के हम खुश रंग भर सकें। आज हम बात करेंगे कि जीवन में हमेशा पॉजिटिव कैसे रहा जा सकता है। ये सच है, रहा जा सकता है, क्योंकि हम जब दुनिया को, परिवार को, खुद को या अपने दोस्तों को या हम जहाँ काम करते हैं उनको जिस नज़रिए से देखते हैं वो हमें वो लोग वैसे ही दिखने लगते हैं। तो बात है कहीं ना कहीं नज़रिया चेंज करने की, और वो नज़रिया कैसे बदल सकता है इस पर हम बात करेंगे। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारी आदरणीय ब्रह्मा कुमारी आशा दीदी। दीदी ओम शांति। दीदी, लोगों को बड़ा मुश्किल लगता है आजकल, ये कहते हैं कि पॉजिटिव कैसे रहा जा सकता है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अगर हम पॉजिटिव रहेंगे तो लोग हमें पॉजिटिव रहने ही नहीं देंगे। वो कहीं ना कहीं से आके हमें कुछ कहेंगे, वो हमारे मन की स्थिति बिगाड़ देंगे और हम ना चाहते हुए भी उनकी तरह ही सोचने लगेंगे। तो क्या पॉजिटिव रहना आसान है? ये आपका अपना पर्सनल डिसीजन है। हाँ, अगर आप पॉजिटिव रहना चाहते हैं जी तो आप पॉजिटिव रह सकते हैं। जी। सकारात्मक रहना फ़ायदेमंद है या नकारात्मक होना फ़ायदेमंद है? सकारात्मक होना बात तो ये है जी। और हम जानते हैं कि अगर हम नेगेटिव हैं तो हमारी फीलिंग्स कैसी होती हैं। जी। मैं नाम लूँ अगर बिल्ला रंगा का, जी तो आप क्या कहेंगे? किसका नाम ले लिया? जी बिल्कुल। और मैं अगर नाम लूँ श्री कृष्ण का, जी, दादी प्रकाश मणि का, जी, तो आपकी फीलिंग्स कैसी होती हैं? तो ये हमारा अपना पर्सनल डिसीजन है कि मैं अपने भले के लिए मैं क्या चाहती हूँ। अगर मैं चाहती हूँ अपना भला तो मुझे सोचना होगा। कहते हैं दो व्यक्तियों ने विंडो के थ्रू देखा। एक ने कीचड़ में कमल देखा, दूसरे ने चांद में भी दाग देखा। दोनों क्या एटीट्यूड का फर्क है। अगर मैं पॉजिटिव रहना चाहती हूँ तो मैं रह सकती हूँ। मुझे जब आप बोल रही थी तो मुझे सबसे बड़ी घटना जी, जो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की थी जी, वो याद आई। जी, जबकि पिताश्री जी ने अपनी इस देह का त्याग किया, जी, उस समय एक लहर फैली, अब क्या होगा? अब क्या होगा? क्योंकि जो रथ जिसके द्वारा शिव बाबा अपना कार्य करते हैं वो है नहीं। अब क्या होगा? कईयों के मन में भिन्न भिन्न प्रकार के विचार थे, परंतु जब शिव बाबा ने आकर के वाणी चलाई गुलजार दादी के रथ के द्वारा जी, तो उन्होंने क्या कहा? इतनी बड़ी नेगेटिव घटना बाबा ने चेंज कैसे कर दिया कि सूर्य लुप्त हुआ है सितारों की चमक बढ़ाने के लिए। क्या बात है। बाबा गया है ताकि इस मंच पर, इस सृष्टि पर आप बच्चों की चमक उठे। तो बाबा ने अपने आप को छिपा लिया है। इससे बाबा ने कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जी, हम आत्माओं को दे दी। ऐसे ही हम सबके लाइफ में वर्ड्स प्रकार की घटनाएं भी हुई हैं। सबके होती हैं, सबके लाइफ में होती हैं। जी। एक है कि मैं उन नेगेटिव चीज़ को लेकर के, उन घटनाओं को लेके मैं रोऊं, उदास हूँ और ये सब करूँ। दूसरा होता है कि मैं उससे सबक सीख कर के खड़ी हो जाऊँ। जी। Every negative thing has a lesson for us. अगर मैं किसी व्यक्ति को नेगेटिव देख भी रही हूँ
तो मैं अपने लिए तो डिसीजन ले सकूं कि मैंने ऐसा नहीं करना है, या अगर मुझे अप्रिय लग रहा है तो मुझे ये नहीं करना है। हमें सिखाया जाता है कोई गाली दे तो आप उसको गुलाब दो। ये कहना बड़ा सरल है। जी जी बिल्कुल, मैं यही कह रही थी, कहना सरल है, कहना बड़ा सरल है जी। परंतु जब आप करने पर आते हैं तो आप कहते हैं मैं क्यों गुलाब दूँ इसको, ये मुझे गालियाँ देता है, ये मुझे ऐसा करता और मैं इसको गुलाब दूँ। शिव बाबा ने इस ऑर्गेनाइजेशन में हम ये सीखते हैं कि गुलाब सुरक्षित कैसे रहता है, कांटों के बीच में रहता है। एटीट्यूड बदल लो, उन नेगेटिव लोगों के, ये आपके प्रोटेक्टर्स हैं। जी जी जी, पर ये तो संत लोगों की बात हुई ना दीदी, लेकिन आम अगर हम जनजीवन में देखते हैं, अगर कोई आपको गाली देता है और आप उसको गुलाब देंगे तो बोलेंगे अच्छा, गाली सुनना अच्छा लग रहा है आपको, इसीलिए आप मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो यहाँ मन की स्थिति बदलने की, या आपके व्यवहार में, या गुलाब देते समय क्या आपकी स्माइल, क्या शब्द होने चाहिए आपके? आपको बोलना नहीं है। अच्छा, कोई आपको गाली दे रहा है ना, तो आग लगी है ना, तो आग में आपने घी नहीं डालना है जी। घी डालोगे तब जब आप कुछ बोलोगे, क्योंकि वो तो व्यक्ति तुला हुआ है आपको परेशान करने में जी जी। और वो अपने मिशन में सक्सेसफुल हो जाएगा आपको तंग करके, और आपसे रिस्पॉन्स लेके, रिएक्शन लेके वो तो सक्सेसफुल हो गया, क्योंकि वो चाहता भी यही था जी। इसलिए उसके लिए थोड़ा पेशेंस रख करके, जिसको हम लोग कहते हैं गम खा जाओ, चुप हो जाओ, अपनी जो साइलेंस की शक्ति है उसका उपयोग करिए। कई बार ऐसा भी होता है ना दीदी, हम चुप रह के सामने वाले के दिमाग को काम दे देते हैं, है ना, वो ये भी सोच सकता कि मैंने इसे गाली दी, इसने कुछ कहा नहीं, क्या चल रहा होगा इसके मन में। वो नहीं सोचता, उस समय उनमें जोश होता है, और जोश में व्यक्ति की जो बुद्धि है वो मारी जाती है। तो वो अगर गुस्से में है तो, जेलसी में है तो भी एक प्रकार का गुस्सा है। जेलसी से भी नेगेटिव है ना, टोटल जेलसी। जेलसी से आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे, कई प्रकार के आपके क्रिटिसिज्म्स करेंगे, कई कुछ करेंगे, लेकिन आपने उनको स्वीकार नहीं करना। हमको ये बात सिखाई जाती है जी, जी। कि उसको स्वीकार मत करो। जब आप स्वीकार कर लेते हो तब आप परेशान होते हो, आप उसको किनारे ही कर दो, स्वीकार नहीं करो। ये आसान है दीदी? अभ्यास। अच्छा। अभ्यास। जितना आप अपने साथ थोड़ी बातें करेंगे, अच्छा, इंट्रोवर्ट होंगे और अपने साथ बातें करिए। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से ही जी 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 जी। इंट्रोवर्ट होकर के अपने आप से बातें करना, इसमें आप अपनी संकल्पों पर, अपनी वाणी पर नियंत्रण ले आएंगे। किस तरह की बातें करनी है खुद से दीदी? कि ये जो बोल रहा है उसमें मैं देखूं कोई ऐसी चीज़ है जो राइट है। हम ये भी सीखते हैं जी। कोई चीज़ उत्पन्न होती है तो धुआं होता, चिंगारी है तो धुआं है। जी जी जी। कहीं ऐसा तो नहीं जब बात बोल रहा है उसमें कुछ ऐसी चीज़ है जो मेरे अंदर है, अच्छा, तो मैं उसको ठीक कर लो ना। ये तो मेरे को मुफ्त का एडवाइजर मिला है। मुझे लगता है हमेशा ऐसे सोचना चाहिए। आपके दोस्त आपको कभी भी आपकी कमी नहीं बताते हैं, वो आपको सदा वाह वाह आपकी करते हैं जी, सदा आपको उसमें रखते हैं। लेकिन ऐसे व्यक्ति आपको सोचने को बाध्य कर देते हैं कि मेरी गलती कहाँ है, मेरी कहाँ पर मिस्टेक है, उसको मैं ठीक कर लूँ। इसके लिए मन बड़ा शक्तिशाली चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड चाहिए। उस नेगेटिव को पॉजिटिव एटीट्यूड से देखिए, तो आपको खबर मिलेगी कि मेरी यहाँ पे गलती थी जी। अगर मैं ये ना करती तो शायद ये ना होता। तो अपने को तो हमने सुधारना है ना, उसको स्वीकार करके फिर।
और उसको थैंक यू बोलिए, थैंक यू दिल से, मुंह से नहीं बोलना, दिल से बोलिए थैंक यू। आप परेशान होना बंद हो जाएंगे, आपको फिर परेशानी नहीं होगी, क्योंकि आप समझते मैं राइट हूँ जी, मैं राइट हूँ, वो व्यक्ति रॉन्ग है। लेकिन ये इस एटीट्यूड से मुझे ये पता लग जाता है कि मैं कहाँ गलत हूँ। बहुत बड़ी बात। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे अपन को सुधारना है जी। इसलिए हर नेगेटिव चीज़ को कोई भी उठती है ना, उससे जो आपके फ़ायदे की चीज़ है वो ले लो। बाकी जो आप देखते हो कि 10 बात बोलेगा, उसमें से एक बात तो ठीक होगी, 9 बातें गलत भी होंगी। जी जी। उन 9 को इग्नोर कर जाओ। हाँ वो बिल्कुल। एक ले लो। जी जी जी। वो एक ही मेरे लिए फ़ायदेमंद है, 9 को इग्नोर कर दीजिए, छोड़ दीजिए। कबीरदास जी ने कहा था ना, निंदक नेड़े रखिए, ये वैसा ही है ना। यहाँ हम सीखते हैं, निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सोए। निंदक नेड़े रखे, वो आपको संवार देंगे, आपके मित्र दोस्त नहीं करेंगे, वो आपकी वाह वाह गाते रहेंगे, आपकी और हम उसमें खुश होते हैं, हम उसमें खुश होते हैं। एक बार जी मैंने अपनी दादी जी, दादी हृदय मोहिनी जी, दादी गुलजार हम कहते थे, मेरा भाग्य रहा है कि मुझे दादी ने अपने साथ रखा जी। तो मैं बड़ी खुशी से दादी को एक बात कही, मैं कहा दादी, सब लोग आके अपनी बातें मेरे से करते हैं, अच्छा आम दुनिया में तो इसको अच्छा माना जाता है ना, शी इज़ अप्रोचेबल, एक्सेसिबल एंड सो ऑन। तो दादी का कहना पता क्या था जी? दादी ने कहा, तुमने अपना गार्बेज बॉक्स खोल के रखा है, इसलिए सब आके उसमें कचरा डाल के जाते हैं। उस समय तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया, बाद में समझ में आया कि मेरे पास क्यों आते हैं सारी बातें अपनी दुनिया भर की, तो मैं अपना गार्बेज बॉक्स क्यों खोल के रखूं, उनको क्यों इनकरेज करूं बोलने के लिए। मैं अपना ऐसा एटीट्यूड भी तो बना हूं कि हाँ मैं हाँ कर रही हूँ, सो दे आर गेटिंग एनकरेज्ड और अपने सब कुछ डाल रहे हैं। दिस इज नॉट पॉजिटिविटी, पर दीदी आसान नहीं होता है। एनकरेजिंग नेगेटिविटी। पर ये आसान नहीं होता है। हमारे जैसे बहुत बड़ी बात है ये, और इसको अंदर लाने में तो बड़ी शक्ति चाहिए मुझे लगता है, क्योंकि अगर हम समाज में रहते हैं, अब कुछ लोग दुखी हैं, परेशान हैं, या अपने मन का कुछ दर्द आपके सामने कहना चाहते हैं, कई बार ये सही बात है कि हम उनकी बातें सुन के हमारे मन की स्थिति भी ख़राब होती है। फिर हमें लगता है कि सामने वाला अपनी दुख तकलीफ लेके आया है मेरे पास, तो पता नहीं कुछ सोच के आया होगा मेरे पास, तो अगर उसको सांत्वना देना मेरा धर्म हो जाता है। तो यहाँ छोटा मतलब बाल भर का कोई फ़र्क है इस बात में, आप जो कह रहे हैं इसमें और उसमें। देखो, जो व्यक्ति आता है दुखी आया है जी, तो मैं उसको ये तो नहीं कहूँगी तुम मुझे नहीं कुछ बोलो, हाँ, लेकिन उसके दुख दर्द को सुनने के बाद उसकी मल्लम पट्टी भी तो करूं। हाँ, मैं तो उससे इन्फ्लुएंस ना हो जाऊं। जी जी, यही होता है, हम इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं। डॉक्टर पेशेंट का इलाज करते करते खुद ही इन्फेक्शन ले ले तो उसको क्या कहेंगे? डॉक्टर नहीं कहेंगे। और हम उसकी बात सुन के खुद परेशान हो गए तो कोई बात ना हो ना जी। उसको उस चीज़ को कैसे ठीक करना है वो हमें उसको शक्ति देनी चाहिए। जी जी जी। मातेश्वरी जी जी, जो इस ईश्वरी विश्वविद्यालय की फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव हेड थी, अच्छा, जिनको हम जगदम्बा सरस्वती कहते जी। कोई व्यक्ति जाता था उनके पास बात लेके, मातेश्वरी बड़े प्यार से सुनती थी क्योंकि वो आया है सुनाने। फिर उसके बाद कहती थी, ये बताओ इसमें तुम्हारी गलती कहाँ थी? जी हाँ। तो व्यक्ति कहता था, मम्मा मैं तो आपके पास बात लेके आप मेरी गलती मेरे को बना, आपको तो अपने को सुधारना है ना। इसी तरीके से अगर कोई व्यक्ति नेगेटिव लेके आता है, दुखी है जी, लेकिन हम उसको सुने भी
परंतु साथ साथ उसे शक्ति दें, शक्ति भी दें, ताकि हाँ। उस चीज़ को वो भुला सके। जी, एक चीज़ और दीदी देखने को मिलती है समाज में कि आपने बचपन से बहुत अच्छी पढ़ाई की, आपने एक अच्छी डिग्री भी हासिल की, उसके आधार पर आपको जॉब भी बड़ा अच्छा मिला और बड़ा आनंद में आपका परिवार चल रहा है। एक तो ये हुई मन की स्थिति। एक ये होता है कि कई बार क्या होता है कि किसी व्यक्ति की वजह से वो आपको लांघ के आगे बढ़ गया, आपकी नौकरी भी खा गया, उसकी वजह से आपके जीवन में जो भी अभी तक अप जा रहा था, अब वो डाउन आने लगा है और आपके मन की स्थिति एकदम ख़राब हो गई। तो पहले जो मन की स्थिति थी कि सब कुछ सही चल रहा था तो मैं सही था, अब चूंकि मेरे जीवन में नाना प्रकार की ऐसी परिस्थितियां आ गई हैं जो मुझे बहुत परेशान कर रही हैं, मेरी मन की स्थिति भी ख़राब हो गई। इन दोनों ही परिस्थिति में मन की स्थिति एक जैसी रहे, ऐसा पॉसिबल है? क्योंकि आजकल ये बहुत हो रहा है सोसाइटी में। मैं जब आई जी, तो एक चीज़ एक दीदी ने मुझे कही, जी, बहुत प्यार, बहुत फेम वो तो मिल रहा था। उन्होंने एक बात कही कि आशा, याद रखना, जी, जहाँ महिमा होती है वहाँ ग्लानि भी होती है। उसका मार्जिन रख के नहीं चलते हम। उस समय हम तो यंग थे जी, तो समझ में नहीं आती थी बड़ों की बातें, लेकिन समझ में आई बात कि जहाँ महिमा होगी वहाँ आपकी ग्लानि भी होगी। जी, तो यू हैव टू बी सेम। निंदा हुई तो मैं सकुचा जाऊँ, महिमा हुई तो मैं खुश हो जाऊँ, ये जीवन नहीं है। जी, उसको भी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की तरह उसको भी एक्सेप्ट करिए, उसको भी एक्सेप्ट करिए। एक बार एक व्यक्ति जी, मेरे जीवन में बहुत अड़चने डाल, अच्छा, भाई कई प्रकार। मैंने डिसाइड कर लिया कि नेक्स्ट टाइम जब हमारी चीफ आती है मैं उनसे बात करूं। मैंने उनको कहा कि मैंने आज दिन तक तो बहुत कुछ, अब मेरे वश की बात नहीं जी, और मैं ये करने वाली नहीं हूँ कि आप कहो कि उसके प्रति पॉजिटिव रहो, होने वाला नहीं, मेरे से होने वाला नहीं है। उन्होंने कहा नहीं। मैंने कहा ये मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ जी, कि मैं कभी भी उसका अभला नहीं करूँगी, बुरा नहीं करूँगी। जी, जी, वो इंसानियत नहीं है। लेकिन आप कहो मैं उसके प्रति फिर भी शुभ भाव रखूँ, ये अपन से नहीं होगा। अच्छा, दादी जी ने बहुत अच्छी बात कही। जी, दादी ने कहा तुमने अपनी गाड़ी न्यूट्रल गियर पे लगा दी है, ना वो आगे जाएगी ना पीछे जाएगी। तुम मेरे कहने से शुभ रखो। उस समय तो मेरे मन को स्वीकार नहीं हुआ, लेकिन दादी ने कहा है, बड़ों ने कहा है, स्वीकार। धीरे 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 व्यक्ति मित्र तो नहीं बना, परंतु जो अड़चन थी वो डालना बंद कर दिया। तो अपना काम तो होता ना। इसलिए वी शुड नेवर गिव अप। पॉजिटिव से करते हम थक जाते हैं, रिजल्ट नहीं आता है तो थक जाते हैं। वी शुड नॉट गिव अप। दीदी, अब जैसे ये बात आपने बोली, अब आप तो इस एनवायरनमेंट में रहते हैं, सब इतना पॉजिटिव हो, हर दिन परमात्मा के महावाक्य सुनते हैं, आपके पास बहुत ज़्यादा अवसर होते हैं अपने मन की स्थिति को चेंज करने के। लेकिन जो लोग समाज में रहते हैं, अब कोई व्यक्ति आके आप जैसी जो एक मैं समझती हूँ कि भगवान ने जिन्हें स्वीकार किया है, एक मन की महान स्थिति वाली महिला, अगर आपकी स्थिति को हिला सकते हैं तो आप सोचिए कि समाज में जो लोग हैं जिनको आध्यात्मिकता का कुछ भी नहीं पता है ना, वो कैसे इस चीज से बाहर निकल सकते हैं? उनके लिए तो कितना मुश्किल हो जाता होगा दीदी। वो तो हिले पड़े हैं, है ना। हाँ, हिलते रहते हैं, दिन में 10 बार होता है। जी, जी, नहीं, इसमें जैसे जी, हम अपनी शरीर का ध्यान रखते हैं, आई शुड लुक स्मार्ट, आई शुड लुक ब्यूटीफुल, ऐसे ही मुझे अपनी आत्मा का ध्यान रखना है। हाँ जी, जब तक आप आत्मा को नहीं देखेंगे, आत्मा का ध्यान नहीं रखेंगे, अपनी पर्सनालिटी में शारीरिक उसको नहीं कहती हैं,
आपकी जो पर्सनैलिटी वो आपकी आत्मा की है, गुण विशेषताएं शक्तियाँ इंटरनल। जब मैं उसका ध्यान रखूँगी, आप शावर लेते हैं, दिन में 2 बार लेते, 3 बार लेते, ऐसे अपनी आत्मा को भी शावर दिलाइए। तो स्पिरिचुअल एलिमेंट होना, देखिए मैं स्पिरिचुअलिटी को वो नहीं कह रही कि एक सहारा बना लो अपने आप को जीवन जीने का, अच्छा, नहीं, इट हैज़ टू बी इंटीग्रेटेड इनटू योर लाइफ। अभी कुछ हुआ तो मैं जाके मंत्र जाप करूँ, अभी कुछ हुआ तो मैं आई डोंट बिलीव, बट स्पिरिचुअलिटी हैज़ टू बी इंटीग्रेटेड। जब आपके जीवन में वो इंटीग्रेटेड होगी तो फिर आपको ये सारी जो बातें हैं उनका सामना करने में दिक्कत नहीं आएगी। बहुत ज़रूरी है ये। जी जी। तो अपनी आत्मा का ध्यान रखते हुए थोड़ा सा समय जी मेडिटेशन के लिए कहो, साइलेंस के लिए कहो, जी, स्वयं सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन के लिए कहो, ये हमको निकालना ही चाहिए। हम इतनी भाग दौड़ में लगे रहते हैं, अपनी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। आज वो समय है जब सब तरफ से ऑनस्लॉट्स हैं, तो मुझे अपने ऊपर ध्यान देना है, बहुत ज़रूरी भी है। इंट्रोस्पेक्ट करिए जी, सेल्फ कॉन्वर्सेशन करिए, साइलेंस में रहिए, मेडिटेशन करिए। सारे दिन में बीच बीच में, जिसको हम कहते हैं ट्रैफिक कंट्रोल ऑफ थॉट्स, जी, थोड़ा 3 मिनट के लिए वो करिए। इस तरीके से करने से जो आपकी लाइफ एक घोड़े की तरह चल रही है जी, उस पर आपका कंट्रोल आता है। आपने बात की ट्रैफिक कंट्रोल की, या खुद से बात करें तो क्या वो 2 मिनट का अभ्यास आप करवा सकते हैं, जो हमारी महिलाएं बहनें जो सुन रही हैं इस कार्यक्रम को, वो करना सीख जाएं और उनकी मन की स्थिति को मजबूत कर लें दीदी? जी जी। मन की स्थिति में ये मैं कहूँगी, मन की स्थिति तुरंत ट्रैफिक कंट्रोल करने से ऐसी हो जाए वो नहीं है जी, परंतु इसका फिर आपको रेगुलर अभ्यास करना पड़ेगा। हाँ, मैं समझती हूँ वो कहेंगे, क्योंकि वो ज़रूरत महसूस तो करते हैं इस चीज़ की। दीदी जी, यू हैव टू मेक इट अ पार्ट ऑफ योर डेली रूटीन। आप स्वयं को कमजोर नहीं, दुखी नहीं, परेशान नहीं, अपने आप को जो आप हैं अति शक्तिशाली ज्योति बिंदु आत्मा, पॉइंट ऑफ लाइट, निश्चित करें। इसकी इनर ब्यूटी को हाउ ब्यूटिफुल आई एम, आई एम अ प्योर बीइंग, अति शुद्ध अति पवित्र आत्मा हूँ। शुद्ध प्रेम, रूहानियत भरी आत्मा हूँ। अति शक्तिशाली हो। मेरा असली स्वरूप अति शांतमय है, अति पवित्र है। ये मेरी शक्ति है। मेरे पिता निराकार ज्योति बिंदु इसकी सागर है। मैं सर्वशक्तिवान की संतान हूँ।
मैं कमजोर नहीं। आने वाली आई हुई परिस्थितियों को शक्तिशाली दृष्टिकोण से सामना करने वाली हो। मैं अकेली नहीं, भगवान मेरा साथी है। अति शांत स्वरूप। ओम शांति। बहुत शक्तिशाली शब्द और जो अनुभूति, मैं क्या कहूँ, मुझे खुद को बड़ी सुंदर अनुभूति हुई और अंदर से इंटरनल इतना पावर से आप भर जाते हैं कि तमाम दुनिया की बातें आपको ऐसे लगता है भूल गए हैं आप। इतनी सुंदर जानकारी के लिए दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। हम आज जितनी बातें हमने की, आप जब इन सब बातों के बारे में सुनेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, अपने जीवन में धारण करेंगे और एक अभ्यास जो आज दीदी ने आपको कराया कि मैं एक आत्मा हूँ और मैं कितनी रूहानियत से भरी हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, स्वयं भगवान मेरे साथ हैं, तो ये चीज़ें खुद ब खुद छोटी हो जाएंगी। आप एक बार ये अभ्यास करके देखिएगा और आज जितनी बातें हमने की, इन बातों पर ज़रूर मनन कीजिएगा। एक नए विषय के साथ फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार। ओम शांति।